आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दो रूल चलाए गए थे, एक था कंपनी रूल, एक था क्राउन रूल। जो कंपनी रूल था वो 1773 से 1858 यानी 1773 से 1858 तक चला था। तो इस रूल के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जानते हैं इस एक्ट के बारे में, क्या है ये एक्ट। दिस एक्ट वाज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। इस एक्ट का एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस था और इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स थे कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यह पहला कदम लिया गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाया गया और उसके सभी कामकाज अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नियंत्रण में लिए गए। दूसरा था, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहली बार स्वीकार किया गया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। तीसरा था, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी भारत में। आते हैं इसके फीचर्स पर। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज, और इसके फीचर्स जो थे वो इस प्रकार थे। इट डिजाइन द गवर्नर जनरल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज वारन हेस्टिंग। इस एक्ट के अंदर पदनामित किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बदल दिया गया। और 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मदद के लिए। मतलब 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल यानी जो वारन हेस्टिंग्स थे उनके मदद के लिए। वारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, आपको पता ही होगा। ये हैं वारन हेस्टिंग्स, जो कि 1732 से 1818 तक इनका जीवन काल था। तो आगे चलते हैं। दूसरा फीचर है, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 presidencies वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इसने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज जो थी उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया। इससे पहले की तीनों प्रेसिडेंसीज कैसी थी? एक दूसरे से स्वतंत्र थी। देख लेते हैं कहाँ है बॉम्बे और कहाँ है बंगाल। और ये रहा, आपको पता होगा बंगाल, ये है बंगाल, और यहाँ है ये कैलकाटा, इसकी कैपिटल थी उस टाइम पे। और ये था मद्रास, और ये थी बॉम्बे आप देख पा रहे होंगे। मद्रास और बॉम्बे दोनों ही एक अलग अलग जगह पर हैं, और बंगाल बिल्कुल ही अलग है। ये बे ऑफ बंगाल में आते हैं मद्रास और बंगाल, और लेकिन बॉम्बे आता है अरेबियन सी में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ कंट्रोल किया था। अंग्रेजों ने कहाँ कंट्रोल किया था? यहाँ इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये कंट्रोल एरिया है 1947 जब इंडिया आज़ाद हुई थी उससे पहले का। ये बंगाल सारा कंट्रोल्ड था और उधर वेस्टर्न पार्ट कंट्रोल था। आगे चलते हैं तीसरे पर। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इस एक्ट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में और 1774 में बनाया जाएगा, मतलब स्टार्ट होगा बनना, और जिसमें 1 चीफ जस्टिस होगा और 3 अन्य जज होंगे। देख लेते हैं कलकत्ता कहाँ है मैप में। कलकत्ता ये रहा। आज का जो कोलकाता है, कोलकाता कहते हैं बहुत से लोग, बीच कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया वो। तो जो कोलकाता था अब का कोलकाता है, वहाँ पर बनाया जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1774 से बनना स्टार्ट होगा इनके हिसाब से। और उसमें 1 चीफ जस्टिस होगा और 3 अन्य जज होंगे जो उसे कंट्रोल करेंगे।
आगे चलते हैं। चौथा, इट प्रोवाइडेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. कंपनी के सर्वेंट्स को रोका गया किसी भी प्रकार की प्राइवेट ट्रेड करने से और मूल्यवासियों से उपहार और शादी करने से। मतलब इन्हें पूरी तरह रोका गया, कंपनी के जो कि सर्वेंट्स थे उन्हें रोका गया किसी भी प्रकार की शादी या किसी भी प्रकार का गिफ्ट लेने से। किससे? नेटिव्स से, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनसे कुछ भी ना लें, ना ही शादी करें, ना ही कुछ लें, और ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड करें किसी भी व्यक्ति या फिर ट्रेडिंग कंपनी से। तो पांचवा आता है, इट स्ट्रेंथन्ड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स। इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का कंट्रोल कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी शासी निकाय पर हो गया और कंपनी को कर, दीवानी और सेना की रिपोर्ट अंग्रेजी हुकूमत को देनी होगी इस एक्ट के मुताबिक। इससे पहले क्या होता था कि ये कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी, ये अपना खुद का ही एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी इससे पहले इंडिया में, बंगाल में मिली। तो ये थे कुछ फीचर्स इस फैक्ट के, तो हमने जान लिए ये। और आपने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी देखा कि ये पहले क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनसे पहले जितने भी गवर्नर थे वो गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आपको पता चला। और यहाँ आपको ये पता चला कि प्रेसिडेंसीज के बारे में पता चला, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल की प्रेसिडेंसी और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसीज के बारे में पता चला जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी उस टाइम पर। आशा करता हूँ आप सब समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।